यह पूरी घटना मानो एक ऐसे दर्द भरे सफर की तरह थी जिसकी मंजिल किसी ने सोची भी नहीं थी। शोएब की आंखों के सामने जो कुछ हुआ, उसने उसके अंदर की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वह बार-बार खुद से पूछता रहा कि आखिर वह क्यों बच गया और उसका पूरा परिवार क्यों नहीं। यह सवाल अब उसकी रगों में टीस बनकर बैठ चुका था। हवा में जलते रबर की बू, टूटे शीशों की चमक और आग की लपटों में घिरी बस। इन सब दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। वह चाहता था कि काश वह भी अपने परिजनों के साथ उसी बस में सोया रहता। काश वह उस बेचैनी को नजरअंदाज कर देता। शायद वह भी उसी आग की लपटों में समा गया होता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख दिया था। जिंदा रहना, सब कुछ खोकर भी सांस लेना और हर सांस में इस हादसे की खामोशी को महसूस करना। दूर कहीं सायरन की आवाजें नजदीक आती जा रही थीं, लेकिन शोएब के कानों में अब किसी भी आवाज की गूंज नहीं थी। उसके सामने बस एक ही तस्वीर थी, वह बस जो कुछ मिनट पहले उसके परिवार को लेकर चल रही थी, अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। उधर बचाव दल आग को काबू करने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी मौके पर दौड़ रहे थे, लेकिन शोएब के लिए अब कोई दौड़, कोई कोशिश, कोई आवाज मायने नहीं रखती थी। उसकी दुनिया उसी सड़क पर, उसी रात, उसी बस के साथ खत्म हो चुकी थी। भारत में फोन की घंटियां बज रही थीं। लोग टूट रहे थे, रो रहे थे, सवाल कर रहे थे। लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी थी कि किसी के पास इसका कोई आसान जवाब नहीं था। न शरीर वापस आ सकते थे, न आखिरी दर्शन संभव था। सिर्फ दुआएं, यादें और इंतजार कि काश ये सब एक बुरा सपना होता और सुबह आंख खुलती तो सब कुछ पहले जैसा मिल जाता। लेकिन हकीकत हमेशा सपनों से ज्यादा कड़वी होती है। उस रात का अंधेरा सिर्फ सड़क पर नहीं था, वह उन परिवारों के दिलों में उतर गया जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। और शोएब जो जिंदा बच गया, अब उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी याद बनकर जो चाहे जितनी कोशिश कर ले, मिट नहीं सकती।